नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम व्याकरण में वचन परिवर्तन जो है पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। लड़का दौड़ता है, दरवाज़ा खुलता है, लड़की गाती है, नदी बहती है। ये सब लड़का, दरवाज़ा, लड़की एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही वस्तु के लिए इनका उपयोग किया गया है। लड़के दौड़ते हैं, दरवाजे खुलते हैं, लड़कियां गाती हैं, नदियां बहती हैं। लड़के, दरवाजे, लड़कियां, नदियां, यानी कि जो ब विभाग हैं उसमें बहुवचन के वाक्य दिए गए हैं। तो वचन किसे कहते हैं? तो शब्द से जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में दो तरह के वचन होते हैं, एक वचन और दो बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? तो जिस शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध, ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो लड़का, दरवाजा, लड़की, नदी, ये सब एक वचन है। बहुवचन किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो लड़के, दरवाजे, लड़कियां, नदियां, ये जो शब्द है बहुवचन में है। एक से जब ज्यादा संख्या वस्तुएं हो तो उसे हम बहुवचन में लेते हैं। तो शब्दों को बहुवचन बनाने के कुछ सामान्य नियम होते हैं। उसमें जब पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके अंदर नियम नंबर 1 है, आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत का आ स्वर ए में बदल जाता है। जब हम पुल्लिंग शब्द होता है उनको बहुवचन बनाते हैं तो जब शब्द होता है आकारांत पुल्लिंग, यानी कि आ शब्द के अंत में आ अक्षर लगता है। जैसे लड़का, तो जो शब्द है शब्द के अंत में लड़का आ बोलते हैं तो वह आकारांत पुल्लिंग शब्द है। जब उसका हम बहुवचन बनाते हैं तो उसी समय उनका बहुवचन बनता है लड़के, तो आ का ए में स्वर बदल जाता है। आ जो स्वर है वह ए में बदल जाता है। उनका जब बहुवचन बनाते हैं तो लड़का तो लड़के। उसी तरह कुत्ता, कुत्ते, कपड़ा, कपड़े आदि। तो संबंध तथा उपनाम दर्शाने वाले शब्द आकारांत होते हुए भी उनका बहुवचन नहीं होता। जैसे पिता, पिता जो है संबंध है एक प्रकार का। फिर होद्दा, राजा, तो राजा का भी बहुवचन राजा ही होता है, पिता का बहुवचन पिता ही होता है। निराला, तो उसका भी बहुवचन क्या होता है? निराला ही होता है। निराला उपनाम है। दूसरा नियम है, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ,
ई उ स्वर आते हैं, वे शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। जैसे घर, मित्र, पेड़, संत, कवि, कपि, हाथी, पक्षी, आदमी, पशु, तरु, गुरु, डाकू, भालू आदि जो शब्द हैं उसमें पुल्लिंग शब्द हैं और उन सभी शब्दों के अंदर अ, ई, उ स्वर आते हैं, तो उनका एक वचन और बहुवचन समान रहता है। अब स्त्रीलिंग शब्द, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत के अ स्वर को ए में बदल दिया जाता है। जैसे मशीन, तो उनका बहुवचन बनाते समय मशीन, मशीन, अंत में न अ बोलते हैं ना, तो मशीने ए हो जाता है, यानी कि अकारांत शब्द स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अ का ए में बदल दिया जाता है। मशीन तो मशीने, उसी तरह पुस्तक तो पुस्तके, झील तो झीले। चौथा नियम है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनके अंत में ए जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? ए। जैसे पाठशाला, अंत का जो शब्द है आ, तो उसका आ का ए बहुवचन बनाते हैं तो ए हो जाता है। पाठशाला, पाठशालाएं, बालिका, बालिकाएं, संस्था, संस्थाएं। पांचवा नियम है इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनमें या जोड़ दिया जाता है। जाति शब्द के अंत में ई बोलते हैं, तो इसका जब बहुवचन बनाना है तो या शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे जाति तो जातियां, पंक्ति पंक्तियां, प्रति प्रतियां आदि से। छठा नियम है इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत की दीर्घ ई का ह्रस्व ई में बदलकर आगे या जोड़ दिया जाता है। लड़की अंत में ई बोलते हैं और जब हम बहुवचन बनाते हैं तो लड़कियां या शब्द लगाते हैं। गाड़ी, गाड़ियां, डाली, डालियां, मिठाई, मिठाइयां। सातवां नियम है उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय शब्द के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ऋतु शब्द के अंत में उ, जब बहुवचन बनाते हैं तो ऋतुए, ऋतु तो ऋतुए बहुवचन होता है। उसी तरह वस्तु तो वस्तुए। आठवां नियम है उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत के दीर्घ उ को ह्रस्व उ में बदलकर आगे ए जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए बहु उ शब्द के अंत में लगता है, जब हम बहुवचन बनाते हैं तो ए प्रत्यय ए शब्द लगाया अक्षर लगाया जाता है। बहु, बहु ए, झाड़ू, झाड़ू ए। अब हम वचन के बारे में जानने योग्य कुछ बातें करेंगे। आदर या सम्मान व्यक्त करना हो तो एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है।
आदर और सम्मान व्यक्त करना हो तो एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर देखें, गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था। गांधी जी एक वचन है। दूसरा वाक्य है, वे हमारे देश के महान नेता थे। जब हम उनको आदर और सम्मान देते हैं तो वे शब्द का उपयोग करते हैं जो बहुवचन है। कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है, जैसे प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, होश, आंसू आदि। कुछ शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही होता है, जैसे पानी, आकाश, वर्षा, सत्य, जनता, धरती, भाग्य, मृत्यु आदि जो शब्द हैं उनका उपयोग केवल एक वचन में ही होता है। धातुओं का नाम सूचित करने वाली संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, जैसे सोना महंगा हो गया है, चांदी सस्ती हो गई है। यहाँ पर सोने महंगे हो गए हैं ऐसा हम नहीं निकलता, किंतु सोना महंगा हो गया है, चांदी सस्ती हो गई है, तो उनको हम एक वचन में ही उनका उपयोग करते हैं। अब हम ये जो पुल्लिंग शब्द हैं, आकारण पुल्लिंग शब्द, उनका जब हम बहुवचन करते हैं तो आगे मैंने बताया था कि आ का ये बहुवचन बनाते हैं तो ये हो जाता है। इनके यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं, हम देखेंगे उनको। लड़का, लड़के, रुपया, रुपये, बहाना, बहाने, पहिया, पहिए, कमरा, कमरे, इशारा, इशारे, खिलौना, खिलौने, जमाना, जमाने, फायदा, फायदे, लुटेरा, लुटेरे, नन्हा, नन्हे, डाकखाना, डाकखाने, बंजारा, बंजारे, किनारा, किनारे, कुत्ता, कुत्ते आदि जो शब्द हैं आ का ए हो जाता है। उसी तरह अकारण जो शब्द हैं उनका एक वचन का जो पुल्लिंग शब्द है, पेड़ तो बहुवचन पेड़ ही होता है, नीड नीड ही होता है, वन तो वन ही होता है। उसी तरह बर्तन तो बर्तन का भी बहुवचन बर्तन ही होता है। सैनिक होता है तो उसका बहुवचन क्या होता है, बहुवचन ही होता है। उसी तरह उकारांत पुल्लिंग शब्द होता है व्यक्ति, तो उसका बहुवचन क्या होता है, व्यक्ति होता है। पति का पति, कवि का कवि। उसी तरह इकारांत पुल्लिंग शब्द पक्षी तो पक्षी ही होता है बहुवचन। विद्यार्थी तो उसका बहुवचन विद्यार्थी ही होता है। उसी तरह उकारांत पुल्लिंग शब्दों साधु तो उसका बहुवचन साधु ही होता है। गुरु का गुरु, पशु का पशु, तरु का तरु होता है। उकारांत पुल्लिंग शब्द लड्डू तो उसका बहुवचन लड्डू ही होता है। आंसू तो आंसू, डाकू तो डाकू ही होता है, भालू तो भालू ही होता है। स्त्रीलिंग शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द नाव तो अ की जगह हम ए लगाते हैं, नाव नावे, शर्त शर्ते, आँख आँखें, याद यादें, किताब किताबें, बहन बहने। ये जो शब्द है मैं आपको भेज दूंगा, आपको नोटबुक में लिखना है, तो इसीलिए इन शब्दों को मैं बोलता नहीं हूँ। जो मुख्य मुख्य जो शब्द हैं या जो उनके उदाहरण हैं मैं आपको बता देता हूँ। आकारांत शब्द स्त्रीलिंग हवा, हवा के अंत में आ लगता है, तो जब उसका बहुवचन बनाते हैं तो हवाएं, परीक्षा परीक्षाएं, भाषा भाषाएं, इच्छा इच्छाएं, पाठशाला पाठशालाएं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द जाति
इस बोलते हैं जाति, तो इसका जब बहुवचन बनाते हैं तो या शब्द हम जोड़ देते हैं जातियाँ, तिथि तिथियाँ, शक्ति शक्तियाँ, नीति नीतियाँ। तो शब्द के अंत में आ प्रत्यय जोड़ देते हैं। आगे है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द कली, तो इसमें शब्द के अंत में ई प्रत्यय लगता है। जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो हमें क्या करना है कि जिन शब्द के अंदर इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो, कली, कली के अंदर ल के अंदर दीर्घ ई लगाया गया है, तो जब हम बहुवचन बनाते हैं तो उनका ह्रस्व ई कर देना है और या जोड़ देना है। यहाँ पर देखिए उदाहरण के तौर पर कली शब्द हैं, जब उनका बहुवचन करते हैं तो कलियाँ करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ह्रस्व ई करते हैं और जब ह्रस्व ई करने के बाद यह प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। उसी तरह नदी नदियाँ, चोटी चोटियाँ। उकारा स्त्रीलिंग शब्द वस्तु वस्तुएं, ऋतु ऋतुएं, धेनु धेनुएं, धातु धातुएं। तो वस्तु तो वस्तु के अंदर वस्तु, तो उ शब्द होता है, उनका जब बहुवचन करते हैं तो ये लगाते हैं वस्तुएं, ऋतु ऋतुएं, धेनु धेनुएं, धातु धातुएं। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंदर बहु, तो बहुए उ शब्द के अंत में लगता है तो उनका ये हो जाता है जब बहुवचन है तो वधु वधुए, झाड़ू झाड़ुए। या कारांत स्त्रीलिंग शब्द चिड़िया, तो उसका जब बहुवचन बनाते हैं तो चिड़िया, तो उसमें चंद्र बिंदु लगाते हैं। बूढ़िया, तो जब उनका बहुवचन बनाते हैं तो क्या करते हैं कि चंद्र बिंदु लगा देते हैं, बूढ़िया। औकारा स्त्रीलिंग शब्द गौ, तो गौवे, तो ओ का ओ कर देते हैं। तो अब हम इनका जो स्वाध्याय है उसका स्वाध्याय देखेंगे। तो स्वाध्याय में आपको खुद लिखना है, उनका खुद बहुवचन बनाना है, किंतु कुछ शब्द हैं उनका मैं बहुवचन बना देता हूँ। कुआ कुएं, आँख आँखें। चाचा, तो चाचा ही शब्द रहता है। खिलौना खिलौने। उसी तरह आपको जो शब्दों को बहुवचन बनाने हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को एक वचन में लिखिए। दीवारें, तो उसकी एक वचन होता है दीवार। तारे तारा। वधुएं, तो वधु। किताबें किताब। तो उसी तरह आपको ये जो सब शब्द हैं उनको स्वाध्याय में लिखना है। कोष्टक में दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप रिक्त स्थानों में लिखिए। यानी कि यहाँ पर कौंस में शब्द दिया गया है, उनका बहुवचन रूप आपको जो खाली जगह दी गई है, रिक्त स्थान जो दिया गया है, उसमें आपको लिखना है। पहला है, भारत में कई खाली जगह रहती हैं। कौंस में दिया गया है जाति, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? जाति शब्द दिया गया है तो उसका बहुवचन होता है जातियाँ। भारत में कई जातियाँ रहती हैं। उसी तरह पांचवी खाली जगह है, मैं कई खाली जगह जानता हूँ, कौंस में दिया गया है
भाषाएं, तो उसका बहुवचन होता है भाषाएं। उसी तरह 12वीं खालजिगा है, खालजिग्या मैदान में खेल रहे हैं, कौंस में दिया गया है लड़का, तो उसका लड़के का बहुवचन होता है लड़के। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। अब चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को एक वचन में लिखिए। तो तारे चमकते हैं, तो आपको लिखना है तारा चमकता है। कमरे साफ हैं, कमरा साफ है। तोता तोते बोलते हैं, तो उसका बहुवचन होता है तोते बोलते हैं। आवाजें अच्छी हैं, आवाज अच्छी है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को बहुवचन में लिखिए। बंजारा खुश था, तो उसका बहुवचन होता है बंजारे खुश थे। पत्ता नीचे गिरा, पत्ते नीचे गिरे। कली खिल रही है, कली दीर्घई है, तो हम उसको कलिया ल में हस्वई कर देंगे, कलिया या शब्द लगाएंगे, कलिया खिल रही हैं। तो उसी तरह आपको क्या करना है कि इन वाक्यों को बहुवचन में लिखना है। तो आप ये जो वचन परिवर्तन हैं उनके दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। इनके बारे में आप समझ चुके होंगे। ये जो मैं इसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा, उस पीडीएफ को आपको हिंदी व्याकरण की जो नोटबुक है उसमें लिखना है। तो यहाँ पर जो जो लिखना है वही मैं पीडीएफ में भेजूंगा, और ये जो स्वाध्याय है वह स्वाध्याय भी पीडीएफ में भेजूंगा। तो आपको लिखना है, स्वाध्याय खुद लिखना है, और जो उनकी जो व्याख्या है, परिभाषा हैं, उनके जो नियम हैं वह मैं भेजूंगा। जो चीज़ें जरूरी हैं वही लिखना है, तो वही मैं भेज रहा हूँ। तो आपको उनको अच्छे अक्षरों में लिखना है हिंदी व्याकरण की नोटबुक में। अस्तु, जय हिंद।